नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ इफ़ेक्टिव नियम बताऊंगा। इस नियमों को फॉलो करके आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं और खुद का बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, यह नियम ग्रैंड कार्डोन की किताब 10x रूल से है। ग्रैंड कार्डोन ने अपने लाइफ में ढेर सारी सफलताएं पाई और 750 मिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर दिया। रूल नंबर फर्स्ट, 10x गोल। 10x रूल कहता है कि आपको आपको अपने वास्तविकता उद्देश्य से 10 गुना ज़्यादा बड़े उद्देश्य रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको बहुत बड़े उद्देश्य रखना चाहिए। यह शायद मूर्खतापूर्ण होगा कि जब आप छोटे उद्देश्य रखते हैं तो आप उसे हासिल करने के बाद भी निराश रहते हैं, और अगर कहीं आप उस उद्देश्य को पाने से चूक गए तो आप हारा हुआ महसूस करते हैं। सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने की तुलना में बड़े उद्देश्य को पूरा करने में असफल होना ज़्यादा अच्छा है। उदाहरण के लिए, आपका लक्ष्य लेखक बनना है तो आपका उद्देश्य 2 पेज की कोई छोटी कहानी लिखना नहीं, बल्कि एक नोवेल लिखने का लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप छोटी कहानी लिखने का उद्देश्य पूरा भी कर लेते हैं तो भी आप खुद को लेखक नहीं मानोगे। रूल नंबर 2, ब्रेक आउट द मिडिल क्लास माइंडसेट। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है जिसमें लोग केवल अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान के बारे में चिंतित रहते हैं और अपने फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते। मिडिल क्लास वास्तव में समाज का कोई क्लास या वर्ग नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। एक मिलेनियल इंसान भी मिडिल क्लास की सोच रख सकता है। इसलिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने इस मिडिल क्लास मानसिकता से बाहर निकले। रूल नंबर 3, बर्न द प्लेसेस डाउन। 10x एक्शन लेने के बाद और आगे बढ़ने के बाद कभी भी अपने अंदर की आग को बुझने ना दे और हमेशा इसमें ईंधन डालते रहे। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार एक गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील बनी रहती है। इसीलिए एक सफलता पाने के बाद कभी भी वहीं ना रुके, बल्कि उससे बड़ी सफलता पाने के लिए और बड़े लक्ष्य तय करे। सफलता निरंतर प्रयास और ध्यान चाहती है, इसीलिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। यह एक मिथ या कल्पना है कि सफल लोग हमेशा सफलता प्राप्त करने के बाद रुक जाते हैं और अपनी सफलता का आनंद लेते हैं। रूल नंबर 4, फियर इज द इंडिकेटर। कोई बड़ा काम करते वक्त यदि आपको डर लगे तो आपका डर एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर डर नहीं है तो इसका यह मतलब है कि का लक्ष्य बहुत ही छोटा है या आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर समय में आप जिन चीज़ों से डरते हैं वह चीज़ों वास्तव में कभी होती ही नहीं है। अपने डर को बहाना बनने का या पीछे हटने का संकेत ना समझे, इसके बजाय आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल के रूप में देखें। ज़्यादातर लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। सफल होने के लिए आपको उन चीज़ों को भी करना होगा जिन्हें दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। रूल नंबर 5, द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना होगा। जाहिर है कि समय सीमित है, इसीलिए लोग को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत जो भी हो। सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप दो में से कौन से विकल्प को चुन सकते हैं, बल्कि यह है कि आप ऐसे कौन सी मानसिकता को प्रोत्साहन दे सब कुछ संभव हो जाए। यहाँ एकमात्र रणनीति यही है कि कैसे हम कम से कम समय में ज़्यादा काम पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है, इस पर कड़ी नज़र रखें, फिर कड़ी मेहनत करें और अपने समय का कुशल से प्रयोग करें। हम एक अच्छे उदाहरण के लिए लेखक के जीवन का रुख करते हैं। उसकी बेटी के पैदा होने के बाद उन्हें अपने निर्धारित समय से 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी बेटी के साथ ज़्यादा समय गुजार सके, उसकी पत्नी आराम कर सके। इन सब के बावजूद वह उतना ही काम कर रहे थे जितना वह पहले करते थे। रूल नंबर 6, क्रिटिसिज्म इज साइन ऑफ सक्सेस। जब भी आपके काम के लिए आपकी आलोचना होने लगे तो समझ जाइए कि आपके काम पर लोग ध्यान दे रहे हैं और आप सफलता के सही रास्ते पर चल रहे हैं। बिना आलोचना के सफलता होने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपको आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। यह बात हमेशा याद रखना कि ग्राहक का फीडबैक बहुत ही कीमती होता है, चाहे वह नेगेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि वह यह दिखाता है कि आप सुधार कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।